रघुवीर जी, जी। आपको याद है मैंने कुछ दिन पहले आपसे शनिदेव की महादशा के बारे में पूछा था, तो इसको लेके मैं थोड़ा डरा भी हुआ था और आपने मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर किया था। जी। लेकिन उन सब आंसर्स को जानने के बाद भी मैं देखता हूँ कि कई लोगों से बातचीत करी वो शनिदेव को लेके अभी भी बहुत ही ज़्यादा डरे हुए रहते हैं कि शनिवार के दिन ऐसा नहीं करना, लोहा नहीं खरीदना और उसी तरीके की बहुत सारी चीज़ें। तो क्या ये डरना पूरी तरीके से उचित है? देखिए, मैंने तो आपको पहले भी बताया था, ये लोगों को समझने की जरूरत है। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोगों ने डर बना लिया है कि शनिदेव है, नुकसान करेंगे। लोगों से ये मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप स्कूल में थे, आप कॉलेज में थे, तो आपके पास आपके टीचर्स होंगे जिससे आपको डर लगता होगा। हाँ, स्कूल जाने का मन नहीं करता। बिल्कुल लगता था। कॉलेज में आप बंक कर देते हो वो लेक्चर। क्यों करता है? क्योंकि वो टीचर या प्रोफेसर बहुत स्ट्रिक्ट है ना। अच्छा, वो स्ट्रिक्ट क्यों है? वो स्ट्रिक्ट हैं क्योंकि उनको पढ़ाना है और वो चाहते हैं कि वो ज्ञान आप लोग सही तरीके से लें, है ना। अब उसमें ये होता है कि आपने ज्ञान आप लेना नहीं चाह रहे हो, आपको मौज मस्ती सूझ रही है, आपका दिमाग कहीं घूम रहा है कि कैंटीन में ये जाके खाएंगे, शाम को ये करेंगे वो करेंगे, और आप उसमें होमवर्क भूल जाते हो या उसमें आप पढ़ाई करना भूल जाते हो। अब उसमें क्या होगा? फिर अगले दिन आओगे और अगले दिन आपको डांट पड़ेगी टीचर से। अब क्या वो टीचर खराब है? नहीं। उनका उद्देश्य क्या है? पढ़ाना। बिल्कुल, उनका उद्देश्य है कि आप जो भी वो पढ़ा रहे हैं वो आप पढ़ें, और जो आप पढ़ेंगे वो आपके भविष्य में काम आएगा। बिल्कुल। इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत। सभी लोग समझ रहे हैं इस बात को। अब आ जाते हैं हम शनि की भूमिका में। शनि एक जज के तौर पे आते हैं हमारे, जब उनकी दशा आती है तो शनिदेव जो है वो एक जज के तौर पे आते हैं। और आपने जो भी कर्म कर रखे हैं, आप जो कर्म कर रहे हो, आपका विचार कैसा है, और आप जो चीज़ अपने दैनिक जीवन में कर रहे हो उसके अनुसार वो फल देते हैं। ठीक है। आप घबराना चाहिए, नहीं घबराना चाहिए। आपने जब आप कॉलेज में थे, आप जॉब में आए तो आपने बहुत सारी लड़ाइयाँ करी हैं। आप कलेश कर रहे हो, आप कॉल पे बात कर रहे हो, गाली दे के बात कर रहे हो, है ना, अपशब्द जिसको हम कहते हैं। या आपने कॉलेज टाइम में बहुत लड़ाइयाँ करी और बिना मतलब के करी, जो आपको अब लगता है कि यार वो तो मैंने गलत किया। चीटिंग भी इसमें इंक्लूड होता है? बिल्कुल, चीटिंग भी इंक्लूडेड है इसमें, वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। देखिए, इसमें वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं जो चीज़ आप गलत करते हैं। लेकिन मैं आपको फिर भी अपनी समझ के हिसाब से ये बताना चाहता हूँ कि वो चीज़ें ज़्यादा कंसीडर होती हैं जिससे दूसरों का नुकसान हो। अच्छा, ठीक है। आपने चीटिंग करी, चीटिंग करके किसी को धोखा मिल गया तो वो आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। कंपैरेटिवली चीटिंग करी आपने पास होने के लिए। तो मैं चीटिंग का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ जिस भी चीज़ से दूसरों का नुकसान आप कर रहे हो जाने अनजाने में, उन सब पे ये अप्लाई होगा। अब जज की भूमिका में आते हैं। आप ये आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, आपने टीवी सीरियल्स देखे होंगे जहाँ पे कोर्ट का एक सीन होते हैं और आपने देखा है कि वो जज क्या करता है। जज बातें सुनता है सारी और उसके बाद दोनों पक्षों की बातें सुनता है और उसके बाद में वो एक नतीजे पे आता है। बिल्कुल। जो अपनी सोच समझ के हिसाब से वो बेहतरीन तरीके से रिजल्ट देते हैं, है ना। ये जज की भूमिका है। अब शनिदेव को अगर हम उन जगह पर रखें तो क्या गलत है? जज अगर आप सही हैं तो जज आपके हक की भी बात करेगा। जज ऐसे ऑर्डर्स देगा जिससे आपको कंपनसेट किया जा सके या आपको मतलब वित्तीय सहायता मिल सके, है ना। और अगर हम इसमें जज को अगर हम गलत मान लें तो अगर आपके हिसाब से रिजल्ट दिया है तब तो वो जज जो है वो दूसरी पार्टी के लिए खराब है, और अगर दूसरी पार्टी के सपोर्ट में किया तो आपके लिए खराब है। बट जज खराब है क्या? नहीं। उन्होंने तो देखा जो आपके, है ना। आप समझा। तो अगर शनि जी की दशा आती है तो आपको खुद को पता है कि चलो अनजाने का नहीं पता, लेकिन जाने में तो आपने क्या क्या जानबूझ के गलतियाँ की वो आपको पता है, उसके अनुसार फल मिलेगा। अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपको पता है तो आप उसकी क्षमा याचना कर सकते हैं। और क्षमा याचना कैसे कर सकते हैं कि आप आज से प्रण ले लीजिए कि मैं हर एक व्यक्ति जिसको ज़रूरत है मैं उसकी हेल्प करूँगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं अपने आप को अनुशासन में डालूंगा, और वो अनुशासन आपके जीवन में
जीवन पर्यंत रहेगा। अब उससे परिणाम क्या मिलेंगे? उससे परिणाम ये मिलेंगे कि जो आपने कर्म किए हैं अच्छे या बुरे, उसकी बात अलग है, उसके अनुसार जो फल मिलना है। तो मान लीजिए अगर आपने बुरे कर्म किए हैं या गलती क्या किए हैं, उसके अनुसार जो फल मिलना था, और मान लीजिए वो फल नुकसानदायक ज़्यादा होता, लेकिन आपने क्षमा याचना करी कि मैंने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, तो आपको जो नुकसान या जो क्षति होने वाली है वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है। ख़त्म होगी ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि जो किया उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आज से ये चीज़ कर लेते हैं तो आपका आने वाला जीवन आपको बहुत कुछ सिखाएगा। जैसे कि मैंने आपको लेक्चरर के बारे में, टीचर के बारे में बोला था, वो पढ़ाई आपको बाद में काम आती है, या आपके जीवन में वो बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करती है। सेम वे में अगर आपने अभी से अपने कर्म अच्छे किए तो मुझे लगता है कि आप आगे भविष्य में बहुत अच्छा कर सकते हैं शनिदेव की ही कृपा से। जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, मेरे मन में एक और सवाल था। वो सवाल एक विचारों को लेके था। जी। क्या अगर हमारे अपने सेल्फ के लिए, फायदे के लिए लिए गए विचार हम रखते हैं जो कि सामाजिक तौर पे ठीक नहीं है, मतलब कि कोई शॉर्टकट हम ले रहे हैं, किसी के बारे में पूरा सोच रहे हैं, किसी को आगे नहीं बढ़ने दे रहे, लेकिन समाज के आगे जाहिर नहीं होने देते, लेकिन हमारे विचार अंदर से सही नहीं है, तो क्या शनिदेव अपने न्याय देते हुए इन सब बातों का भी ख्याल रखते हैं? क्योंकि मैं ना एक बात, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। जैसे जब आप छोटे थे तो आपके भाई बहनों में लड़ाई होती होगी, बिल्कुल और होती थी। या आपने मान लीजिए घर का कोई सामान तोड़ दिया बिल्कुल। और छुपा दिया मम्मी से और बोला कि ये तो मैंने नहीं किया। हाँ, होता था। अच्छा, तो माँ बाप को ये लगता होगा कि आपने नहीं किया, अरे तो किसी और ने किया होगा आके। नहीं। उनको तो पता है ना कि आपने किया। हम्म। सेम भगवान के साथ में। अच्छा। तो उनको पता है कि आपके मन में क्या है और आप मुंह पे क्या बोल रहे हो। उसमें तो मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि अगर आप सुबह पूजा करके आ रहे हो, जाप करके आ रहे हो, और आप घर से निकलने के बाद में 4 गालियां लोगों को दे रहे हो, और आप जब अपने कार्यस्थल पे आते हो तो आप लोगों की बुराइयां कर रहे हो, या आप अच्छे पोजीशन पर हो और आप अपने जूनियर्स को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हो, हैरेस कर रहे हैं। हैरास कर रहे हो। एक होता है शनै शनै एक शब्द है, उसका मतलब धीमे धीमे। तो अगर आप ये मान के चलो कि अगर आपने अच्छे किए हैं तो उसका अच्छा रिजल्ट भी धीमे धीमे आपको मिलेगा। आपको तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन धीमे धीमे जब मिलेगा तो वो आपको उस लेवल पे पहुंचाएगा जहां पर आपको पहुंचना है, शायद आपने सोचा भी ना हो। लेकिन अगर आपने गलत किया है और गलत कर रहे हो, तो आज अगर आपकी उम्र 25 साल है या 30 साल है, तो 40 साल में आपको समझ में आ जाएगा कि, और ऐसा होगा कि आप वो रिवर्स नहीं कर पाओगे। तो आज जो कर रहे हो ना, वो सोचो कि अगले 5 साल 10 साल में कितना गलत हो सकता है। लोग कहते हैं कि मतलब भविष्य का किसने देखा है। अब भविष्य तो मतलब फिर हम खुद ही लिख रहे होते हैं अपने विचारों से, कर्मों से। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत। क्योंकि अगर भविष्य को नहीं देखोगे ना, तो फिर आपसे भविष्य भी नहीं देखा जाएगा। तो बिल्कुल। सिंपल सी बात है कि आप आज जो कर्म कर रहे हो, भगवान को धोखा तो दे ही नहीं सकते ना। आपने एक संस्था बनाई जहाँ पे गरीबों की मदद कर रहे हो आप, और लेकिन दूसरी तरफ में आप लोगों से लड़ झगड़ रहे हो पर्सनल लेवल पे, मान लीजिए, या ऐसे जहाँ पे आपको प्रॉपर्टी के पीछे आपको लालच आ रहा है, आपको किसी को जॉब में हैरास करने में मज़ा आ रहा है, तो वो चीज़ ये मान के चलिए कि शायद हो सकता है आपको कल ना पता चले, लेकिन एक दिन आपको ज़रूर पता चलेगा, और उस दिन आप उसको रिवर्स करने का सोचोगे और फिर वो कर नहीं पाओगे। तो बेहतर यही है, इसी चीज़ में है, अच्छाई इसी चीज़ में है कि आप जब से आपको ये चीज़ समझ में आए, अगर मेरी बात कुछ वैल्यू ऐड कर रही है, किसी के लिए भी अगर वैल्यू ऐड कर रही है, तो आज से ही पहली बात तो कर्म ठीक करो। अगर आपने मेरे साथ गलत किया है तो मैं कोई नहीं हूँ आपके लिए कुछ गलत करने वाला। वो देख रहे हैं, भगवान के ऊपर भरोसा रखो। अगर आप ये देख रहे हैं, मतलब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, किसने क्या किया किसने नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर आपने उस चीज़ में तो अपनी जो अनुशासन जो आपने बना रखा है उससे आप भटक जाओगे, और आपने अपनी लाइफ के लिए जो गोल सेट कर रखे हैं उसके लिए आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप बीच में पथ भ्रमित हो जाएंगे, रास्ता भटक जाएंगे। आपको इसने मेरे साथ खराब किया है, इसने मेरे साथ गलत किया, अब तो यार ऐसे, अब तो ऐसे नहीं, मैं उसके साथ ऐसा करूँगा। अरे क्यों करना है भाई? आप जो करने वाले हैं वो करेंगे। कहने का मतलब यही है, इंसान को शनिदेव से रास्तों से भ्रमित होता है तो शनिदेव की लाठी में आवाज नहीं होती, रिजल्ट जरूर देते हैं। रिजल्ट जरूर देते हैं। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद।